चलिए चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए, आज से हम लोग नया चैप्टर चालू कर रहे हैं। ठीक है, नई यूनिट है हमारी, ह्यूमन फिजियोलॉजी हम चालू कर रहे हैं। ठीक है, अब सबसे पहले पढ़ना क्या है, मैं पहले पूरे चैप्टर के बारे में एक बार बता दूं। ह्यूमन फिजियोलॉजी, अब जब हम जाएंगे तो भाई पूरे 5-6 जितने भी हमारे चैप्टर है पूरे को हमको कंप्लीट करना है। ठीक है ठीक है, देखिए सबसे पहला जो हमारा चैप्टर, वैसे एक और चैप्टर था पाचन वाला, वो हट गया है। पाचन वाला जो चैप्टर था वो हट गया है। अब हमारे पास में बचा हुआ क्या है नीट के कोर्स के हिसाब से, अपना ब्रीदिंग और गैसेस एक्सचेंज वाला। ठीक है, ब्रीदिंग चैप्टर का नाम है, पुरानी बुक में ये 18वें नंबर का चैप्टर था। न्यू बुक में कौन से नंबर का चैप्टर है? पुरानी बुक में ये 18वें नंबर का चैप्टर था। देखो न्यू बुक, बेटा शीतल, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग वाला देखो, ब्रीदिंग वाला, अरे श्वसन, श्वासोच्छवास और गैसों का आदान। हाँ, कौन कौन से नंबर पे? अब 14 नंबर पे। पहले ये 18वें नंबर पे होता था, क्योंकि बॉटनी का बहुत सारा एक दो चैप्टर हटा है बॉटनी में, और जूलॉजी में एक चैप्टर हटा हुआ है। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो भाई चैप्टर का नाम क्या है? ब्रीदिंग एंड गैसेस एक्सचेंज। ब्रीदिंग एंड गैसेस एक्सचेंज। सबसे पहले श्वसन क्या है? कौन बताएगा श्वसन की परिभाषा? अच्छा, हाँ, अच्छा, वो श्वसन कहलाता है। ऐसे कुछ बताने वाले थे, बहुत गलत बता रहे हो। हाँ, तुमने सिर्फ एक ही तो शब्द जोड़ा है, कोशिका, बाकी तो बोल वही रहे हो। भाई देखो, सांस लेना और सांस छोड़ना श्वसन नहीं है, वो ब्रीदिंग यानी श्वासोच्छवास कहलाती है। और श्वसन का मतलब होता है जो आप ये सांस ले रहे हो, ऑक्सीजन। ठीक है, ये ऑक्सीजन आपके कोशिकाओं के अंदर जाएगी, और कोशिकाओं के अंदर आपने जो खाना पहुंचाया था, ठीक है, अब ये खाना कैसे पहुंचाया था, ये वाला चैप्टर तो हट गया। ठीक है, आपने जो खाना खाया, फॉर एग्जाम्पल क्या खाया है? आपने कार्बोहाइड्रेट खाया, कार्बोहाइड्रेट खाया, आपने प्रोटीन खाया, आपने फैट खाया, यही सब चीजें खाया। ठीक है, आपने जैसे ये खाया, ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में, सबसे लास्ट भाग स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर ये कंप्लीटली टूट जाता है। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूट जाएगा, प्रोटीन एमिनो एसिड में टूट जाएगा, प्रोटीन एमिनो एसिड में टूट जाएगा, फैट फैटी एसिड में टूट जाएगा, फैट फैटी एसिड में टूट जाएगा। ठीक है, फैट फैटी एसिड में टूट जाएगा। अब ये टूटने के बाद में आपकी जो छोटी आंत में बहुत सारे मूलांकुर यानी विलाई और माइक्रोविलाई पाए जाते हैं। ये खाने को अवशोषित कर लेते हैं, और उसको अवशोषित करने के बाद ब्लड के जरिए ये आपके शरीर के सभी भागों की कोशिकाओं में पहुंचा दिए जाएंगे, सभी भागों की कोशिकाओं में पहुंचा दिए जाएंगे। कोशिका के अंदर पहुंच गया तुम्हारा खाना। ठीक है, तुम्हारा खाना कहां पहुंच गया? कोशिका के अंदर। अब कोशिका के अंदर ये जो आप सांस ले रहे हो, जिसमें ऑक्सीजन जा रहा है, ये ऑक्सीजन जाकर, स्पेशली मैं बात कर रहा हूं ग्लूकोज की, क्योंकि एनर्जी तो यही बनाएगा, एमिनो एसिड तो खैर दूसरी प्रोटीन बनाने में काम आएगा। तो ये, क्योंकि मैं बताऊं,
स्पेशली हमारे शरीर का 65% एनर्जी ग्लूकोज बना रहा है, और जब ग्लूकोज नहीं है तो बाकी ये चीजें बनाएंगे मिलके, लेकिन मेन तो हमारा कौन सा है, ग्लूकोज है। ये कोशिका के अंदर जाकर ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके, ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके ग्लूकोज कहां पर, कोशिका के अंदर में, अब कहां पर वो भी हम पढ़ेंगे। इसके बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूट जाता है, और इसी प्रक्रिया में 38 एटीपी ऊर्जा निकलेगी, 38 एटीपी ऊर्जा निकलेगी। है 38 होता है, 38 एटीपी, ठीक है, कैलोरी में, किलो कैलोरी में अलग होता है। तो ये प्रक्रिया है। अब उसमें देखो क्या, कार्बन डाइऑक्साइड टूट गया, अब कार्बन डाइऑक्साइड वापस ब्लड में आएगा, ब्लड से लंग्स में आएगा, और लंग्स से बाहर चला जाएगा नाक से होते हुए। ये पूरी प्रक्रिया है श्वसन। आपने सिर्फ सांस लिए और सांस छोड़े, ये ब्रीदिंग है। अब आपने सांस लिए तो क्यों लिए, वो ऑक्सीजन कहां गया और वहां पे जाकर के क्या किया, उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड बना, वो फिर कैसे आया, उसके बाद वो बाहर निकला। ये पूरी कंप्लीट प्रक्रिया है श्वसन। समझ में आया? तो श्वसन की परिभाषा क्या बनेगी, श्वसन वह उपापचयी क्रिया है। श्वसन की परिभाषा, श्वसन वो बाद में लिख लेना, मैं तुमको टाइम दूंगा अभी कम से कम 40 मिनट, ठीक है। उसके बाद फिर मैं तुमको नोट्स करने का पूरा टाइम दूंगा। श्वसन वह प्रक्रिया है जिसमें जटिल कार्बनिक अणुओं जटिल कार्बनिक अणुओं जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा का कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण होता है, ठीक है। समझ में आ गया? श्वसन की प्रक्रिया समझ में आ गई? आप लोग 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। श्वसन अगर लिखते हुए चलना है तो कोई टेंशन नहीं, लिखते हुए चले, ठीक है। श्वसन, ठीक है। श्वसन के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से? ठीक है, श्वसन के प्रकार, ये छोटी छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो। श्वसन के प्रकार, एक होता है आक्सी श्वसन, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन। आभा है क्या आज? है आभा? तो बताओ क्या होता है आक्सी श्वसन, बोलिए क्या होता है आक्सी श्वसन, और अनाक्सी श्वसन क्या होता है? कोई और? ठीक, देखिए जनरली हम लोग सांस ले रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई सभी कोशिकाओं तक ऑक्सीजन पहुंच जाए। स्पेशली हमारी जो मांसपेशियां हैं वहां पर ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। लेकिन मान लो अब तुम एक खट्टे दौड़ना चालू कर दो, ठीक है, अब उसके लिए फिर बहुत जल्दी जल्दी सांस लेते हो क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी एनर्जी बन रही है। लेकिन हो सकता है कि लैक्टिक जो हमारा मांसपेशियां हैं जो मसल्स है, वहां पर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा। तो फिर वहां पर भाई शुरुआत में तो वही ग्लूकोज रहेगा, ग्लूकोज तो हर जगह है हमारे शरीर में, लेकिन वो टूटेगा तो फिर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगा।
या कार्बन मतलब मेन जो प्रोडक्ट है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, वो नहीं बनेगा। उसके साथ में लैक्टिक एसिड बनेगा, और इसमें भी एनर्जी निकलती, लेकिन बहुत कम एनर्जी निकलती, सिर्फ 2 एटीपी। लेकिन यही लैक्टिक एसिड फिर जमा हो जाता है, और जिसकी वजह से हमारे हाथ पैर दर्द होते हैं दौड़ने के बाद, या कुछ पहले दिन कुछ जैसे ज्यादा एक्सरसाइज कर लिए तो। ठीक है, हाँ। तो ऑक्सीजन श्वसन क्या होता है? जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है। ठीक है, मतलब ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बनिक अणु टूटते हो। ठीक है, सीधा सिंपल सा याद रखने का तरीका, जिसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटते हो। इसका रिएक्शन क्या बनता है? रिएक्शन क्या बनता है? C6H12O6। सबसे पहले तो देखो, डायरेक्ट हम कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनाते, क्योंकि सबसे पहले बनता है पायरुविक अम्ल, पायरुविक एसिड। ये प्रक्रिया कहां होती है? काय में बनता है? किस चीज में? हाँ तो साइकिल, वो तो साइकिल का नाम मैं कल भी बताया था, ग्लाइकोलाइसिस साइकिल। लेकिन कहां हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, राइबोसोम के अंदर। राइबोसोम का काम बताओ, कोई भी आंसर। राइबोसोम बोला आपने, प्रोटीन बनाना, हम प्रोटीन बना रहे, तो सेल में कहा? भाई सब चीज सेल में ही हो रही, सेल के अंदर ही हो रही, सेल में कहा? साइटोप्लाज्म में। देखो, ये जो आपने खाना पहुंचाए थे ना अभी, ये जो आपने पाचन के बाद में जो खाना पहुंचाया, वो सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर है। अभी ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं है यहाँ पे, ऑक्सीजन का रोल नहीं है यहाँ पे, ये तो ग्लाइकोलाइसिस चक्र है। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस चक्र हमने कल ही पढ़ा ना, हालांकि अभी हमने डिटेल में नहीं पढ़ा है। जब हम प्लांट फिजियोलॉजी जब जाएंगे, प्लांट फिजियोलॉजी में हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे ग्लाइकोलाइसिस चक्र को। तो सबसे पहले जो ग्लूकोज होता है वो पायरुविक अम्ल में टूट जाएगा। ठीक है, पायरुविक अम्ल में टूट जाएगा। इसमें 6 कार्बन है, इसमें 3 कार्बन है, और ये प्रक्रिया हो रही है साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में। अब ये पायरुविक अम्ल जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, और वो भी ऑक्सीजन होना जरूरी है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगा तब, ठीक है, तब ये बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी 38 एटीपी। अरे क्या हो गया, कैसा चल रहा है? ठीक है, 38 एटीपी। ठीक है, क्या हुआ? लास्ट में सही नहीं चल रहा है, और बाकी तो खैर हम ग्लाइकोलाइसिस चक्र में पढ़ेंगे कि कितने एनर्जी बन रही है। 38 एटीपी। ठीक है, समझ में आ गया? कोई डाउट? किसी को भी पूछ सकते हो, किसी को भी कोई डाउट? समझ में आ गया अक्षय श्वसन? दूसरा होता है अनाक्षी श्वसन। अनाक्षी श्वसन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। इसमें हाँ, इसकी परिभाषा क्या बनेगी? बस ऐसा श्वसन जिसमें ऑक्सीजन की उपस्थिति थी, इसमें अनुपस्थिति शब्द आएगा क्योंकि ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रहा है। ठीक है, डेफिनेशन तो वही बनेगी, डेफिनेशन वही बनेगी। अब इसका रिएक्शन C6H12O6, यहां पर फिर पायरुविक अम्ल आएगा। पायरुविक एसिड तो आना ही है, बनना ही है, और प्रक्रिया कहां हो रही है? साइटोप्लाज्म में हो रही है। लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, अब यहां पर ऑक्सीजन अब्सेंट है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाएगा, ये साइटोप्लाज्म में ही रहेगा। अब इससे 2 प्रोडक्ट बन सकता है, 2 प्रोडक्ट। एक बन सकता है एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल
प्लस CO2 और यहां पर लैक्टिक अम्ल प्लस CO2 और ATP, तो खैर एनर्जी 2 ATP है ही। कहां कहां बनता है देखो, ऐसा नहीं, दुनिया में इतने सारे जीव हैं। मैंने तो अपने शरीर का बता दिया, हमारी मांसपेशियों का बता दिया कि भाई कौन सी अम्ल बनेगा, मांसपेशियों का मैंने बता दिया लैक्टिक एसिड। लेकिन सबके शरीर में तो ना बनेगा। जो बैक्टीरिया होते हैं ना, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के शरीर में एथिल अल्कोहल बनता है। इसलिए तो जो अल्कोहल बनाया जाता है, कौन बनाता है अल्कोहल, बनाता कौन है, बैक्टीरिया तो बनाते हैं। सड़ाते हैं कि नहीं उसको, महुए हुए को सड़ाते ही तो हैं। हाँ, पहले पानी में रखते हैं, 2 दिन तक सड़ाते हैं। और जैसे तुम इडली डोसा भी बनाते हो तो खट्टा सा लगता है ना, उसको भी सड़ाते हैं, सड़ाते हैं। और क्या, जलेबी भी, उसमें भी तो ईस्ट मिलाते हैं, तो और क्या, तो उसपे ईस्ट मिलाते हैं। ठीक है, तो जनरली अनाक्षी श्वसन की प्रक्रिया ये है। ठीक है, और ये जो भी श्वसन के बारे में, अक्षी श्वसन अनाक्षी श्वसन, ये इतना सही पढ़ना है, क्योंकि ये जो भी चक्र है ये तो हमारा प्लांट फिजियोलॉजी में है। ठीक है, अब हमारा मेन जो है, अब हम यहां से चालू कर रहे हैं श्वसन अंगों के नाम, गैसीय आदान प्रदान करने वाले अंग कौन कौन से। हम्म, कौन सा, अंदर गैस बनती है भाई साहब, अंदर गैस बनती है। ठीक है, जिसके वजह से फूल जाते हैं वो। जैसे एक वेल, एक दिन मैं एक वीडियो देख रहा था, एक बंदा मरी हुई वेल मछली के ऊपर नाच रहा था। अब उसको ये पता नहीं है, अगर, क्योंकि जितने भी चाहे ऊंट हो या जैसे भी हो, असल में क्या होता है, उनके अंदर भी ये हो रहा है ऑक्सीजन वाला काम, उनके अंदर गैस बनने लगती है। ठीक है, और वो जब गैस स्किन को फाड़ के बाहर निकल सकती है, जब स्किन को फाड़ के जब बाहर निकलेगी तो हो सकता है विस्फोट हो। ठीक है, इस वजह से खैर वो उस आदमी की, हाँ हाँ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बहुत सारी चीजें रहती है। किसको तोड़ने में आ जाती, वो तो साइनोवियल फ्लूइड है ना, वो तो रहता ही है, प्रोटेक्शन है, तोड़ना नहीं, वो घर्षण होके वजह से साउंड है। ठीक है, चलिए, गैसीय आदान प्रदान करने वाले अंग, आदान प्रदान करने वाले अंग, या हम इसको श्वसन अंग के नाम से जानते हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ठीक है, चलिए, आप लोगों ने पूरा एनिमल किंगडम पढ़ लिया है, पूरा एनिमल किंगडम पढ़ लिया था। अब श्वसन अंगों के नाम बताते जाओ। सबसे पहले एक कोष की जीवाणु और प्रोटिस्टा के बारे में बताओ, कहां से श्वसन करते हैं। त्वचा, त्वचा किसको बोलते हैं, ये तो हमारी त्वचा है। एक कोशी में कहां से त्वचा, बताते जाओ। एक कोशिकीय, विपुल, एक कोश की जीव, चलो जीवाणु के बारे में बता दो। जीवाणु, एक कोश की जीवाणु कहां से श्वसन करते हैं, हाँ, मां से। मेरे को पहले बताओ, जीवाणु की संरचना देखी हो, नहीं देखे होंगे तो खैर देख लेंगे, हम तो उसके बारे में पढ़ने वाले, फिर भी छोटी, मतलब अपने 11th 12th में तो पढ़ा ही होगा। उसमें कोई अंग तो होता नहीं है, एक कोशिका है, कोशिका के बाहर एक झिल्ली होती है। ठीक है, उस झिल्ली का नाम, अब कोशिका के बाहर झिल्ली का नाम क्या होता है, हाँ, वही झिल्ली से सामान्य विसरण के द्वारा श्वसन की क्रिया होती है। किसके द्वारा, कोशिका झिल्ली द्वारा, कोशिका झिल्ली में विसरण द्वारा, विसरण द्वारा, विसरण द्वारा, एक कोश की जितने भी हैं उनमें ये वाली प्रक्रिया होती है। इसके बाद चलिए, जितने भी एक कोश की हैं लगभग उनमें होती है। इसके बाद पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, इनके बारे में बात करते हैं। पोरीफेरा क्या है श्यामलता, पोरीफेरा और सिलेंट्रेटा,
क्या होता है पोरीफेरा, क्या है? हैं? क्या होता है पोरीफेरा? नहीं पता? किसको नहीं पता पोरीफेरा? अनिकेत, मुझे एक चीज बताओ, चलो ठीक है, अभी हमने नहीं पढ़ा पोरीफेरा के बारे में, नहीं पढ़ तो लिया ना हम लोगों ने, आप लोगों ने नहीं पढ़ा क्योंकि आप लोग बाद में आए थे, ठीक है। एक चीज बताओ, फिर भी थोड़ा बहुत तो याद होगा कि इस संसार में जितने भी एनिमल हैं, जितने भी प्लांट हैं, उनके जगत कितने हैं? कितने जगत है? कितने किंगडम में बांटा गया है? कौन कौन से? नाम तो बोलो, बेसिक चीज है भाई साहब, अगर ये याद नहीं रहेगा तो क्या करोगे? इससे ज्यादा बेसिक कुछ है ही नहीं। फिर नीट नीट या बाकी अदर एग्जाम में क्या कर लोगे? इससे इजी कुछ है ही नहीं। फिर अगर आप बायो पढ़ रहे हो, और बायो में भाई सबसे पहला चैप्टर अपना बोलना चाहिए, फर्स्ट और सेकंड चैप्टर 11वीं में यही है, 11वीं के पोर्शन में अपना यही है। मुझे पहले बताओ, संसार में जितने भी जंतु है, बांटने वाले का नाम बाद में याद रख लेना, लेकिन कम से कम कितने भाग में बांटा ये तो याद होगा, रटा हुआ होता है, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हो। और तुम लोग ने जब थे 9th में तो ये वाला चैप्टर था, ये वाला चैप्टर था, 9th में पढ़ा, उसके बाद में ये हट गया, ठीक है, उसके बाद में ये हट गया, 1 आध 2 साल हुआ है वो हट गया है। तो टोटल 5 जगत होते हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, ये 5 जगत है, ठीक है, जगत है जगत। मोनेरा में जितने भी बैक्टीरिया है अलग रख दो, प्रोटिस्टा में 1 कोष की जीव, लेकिन बैक्टीरिया नहीं आएंगे, बैक्टीरिया उसमें नहीं आएंगे, ठीक है, 1 कोष की जीव अलग रख दो। फंजाई में बहुकोष की आते हैं, जितने फंगस है सब उसको अलग रख दो, पढ़ना है हमको, अभी हमने पढ़ा नहीं है, इनके बारे में हमने अभी पढ़ा नहीं है। प्लांटी, प्लांट किंगडम अलग रख दो, और लास्ट मैंने बोला एनिमेलिया, एनिमल की मैं बात करूं, जितने भी एनिमल है सब इसमें मिलेंगे, ठीक है। अब एनिमल में ऐसा तो है नहीं कि सब एनिमल एक जैसे हैं, आप अर्थवर्म और हम में कंपेयर कर सकते हो क्या? क्योंकि अर्थवर्म अलग एनिमल होता है, हम अलग है, तो भाई हम दोनों तो एक साथ में नहीं आएंगे ना, तो वो अलग फाइलम का है, हम अलग फाइलम का है। ऑक्टोपस की हम बात कर लें, ऑक्टोपस अलग कैटेगरी का है, हम अलग कैटेगरी के हैं। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे वर्म हैं, जैसे हम पेट में जो इल्लियां होती छोटी छोटी, बिल्कुल होती है ना, फीताकृमि, कैसे नाम नहीं पड़ा है पूरा, है? हाँ, तो और कहाँ होता है? तो बिल्कुल होते हैं, ठीक है। तो अब सोचो कि ऐसे ऐसे एनिमल है, तो इनको बांटा गया है किंगडम में, सॉरी फाइलम में। तो सबसे पहले जो फाइलम आता है एनिमल में वो है हमारा पोरीफेरा, इसके मेंबर समुद्र में रहते हैं। दूसरा मेंबर जो दूसरे फाइलम का नाम है यहां पर मैंने लिखा हूं सिलेंट्रेटा, ठीक है, सिलेंट्रेटा, इसका मेंबर आप लोग का जाना माना है, बहुत नाम सुने होंगे, जेलीफिश, जेलीफिश नाम तो सुना है, जेलीफिश स्कूल में हो सकता है स्पेसिमेन दिखाए होंगे जेलीफिश का, अगर स्कूल में रहा होगा स्पेसिमेन दिखाए होंगे जेलीफिश, जेलीफिश इसका मेंबर है। अब ये बताओ सांस कैसे लेगा, है ना, यानी शरीर की इनके बाहर, क्योंकि अभी ये देखो बहुकोश की है, इनकी कोशिका की जो बाहर की जो सतह होती है उसमें होता है विसरण के द्वारा, बाह्य सतह, बाह्य सतह में विसरण द्वारा, विसरण, बाह्य सतह में विसरण द्वारा, ठीक है, बाह्य सतह में विसरण के द्वारा। इसके बाद हम बात करते हैं हेलमिंथ की, हेलमिंथ, जितने भी हेलमिंथ है, यानी प्लेटी हेलमिंथ और एसके हेलमिंथ, आप लोगों ने तो पढ़ा है, कॉपी है, अलग अलग कॉपी बनी क्या? 11वीं 12वीं का बहुत है, कुछ मोटी टाइप के बनाना था कॉपियां। हेलमिंथ, चलो तो हेलमिंथ के बारे में बताओ, हेलमिंथ के बारे में बताइए, हेलमिंथ, अरे बताओ ना, हाँ, सबनी मतलब हेलमिंथ जानते हो कि नहीं, नाम सुने हो ना, कितने टाइप के हेलमिंथ पढ़े हो, कौन कौन से?
प्लेटीहेल्मिंथ और एस्केहेल्मिंथ। प्लेटीहेल्मिंथ मतलब चपटे चपटे कृमि, एस्केहेल्मिंथ में गोल कृमि आते हैं, दोनों हमारे पेट में रहते हैं। ठीक है, अब ये लोग सांस कैसे लेते हैं, ये तो पढ़ा हूं, ये भी पढ़ा हूं। इनमें भी कोई श्वसन अंग नहीं होता, ये भी सामान्य बोलना चाहिए, बाह्य सतह से ही श्वसन ले रहे हैं, श्वसन अंग नहीं है अभी। ठीक है, सेम सेम है, इनमें भी कोई श्वसन अंग नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं कीट की। कीट, कीट बताओ। कीट अब अपना आ जाता है, जो कीट वाला फाइलम होता है वो होता है आर्थ्रोपोडा। एनिलिडा तक के, एनिलिडा में भी, एनिलिडा के भी मेंबर वैसे सामान्य सतह से सांस लेते हैं। अब यहां से अंग चालू हो जाएगा। इंसेक्ट की बात कर रहे हैं, जितने भी कीट होते हैं इनमें श्वसन अंग क्या होता है, ट्रेकिया। ठीक है, इनमें श्वसन अंग क्या होता है, ट्रेकिया। ये आपको ऐसे सड़े पड़े क्वेश्चन तो नीट में पूछता ही नहीं है, मैं देखा ही नहीं हूं, लेकिन हाँ ऐसे एक दो सरल सरल क्वेश्चन अपने एमपी पीएनएसटी में आ जाते हैं। ठीक है, एमपी पीएनएसटी में आ जाते हैं। फिर कैसा करोगे, इसके बाद झींगा। झींगा देखे हो, झींगा का फाइलम का नाम बोलो। अब भी बता। केंचुआ किस में आता है, फाइलम का नाम? केंचुए का फाइलम होता है एनिलिडा। केंचुआ, जोंक, यानी जिसको हम इधर गोच कहते हैं, गोच, ये एनिलिडा के मेंबर है। और एनिलिडा के जो मेंबर होते हैं वो सतह के से ही ले रहे हैं। और स्पेशली अगर एनिलिडा के बारे में अगर पूछ ले स्पेशली कि भाई अर्थवर्म यानी केचुआ, यानी जिसको हम अपने खड़ी भाषा में क्या कहते हैं, इधर गेंडवर कह रहे हैं ना, इसका अगर श्वसन के बारे में पूछ ले और सामान्य सतह न दिया हो और ऑप्शन में आपका फिर वो दे दिया हो त्वचीय श्वसन, त्वचा वही है, या उसी को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूटिनियस रेस्पिरेशन। याद रखना, अर्थवर्म का क्यूटेनियस या तो त्वचीय श्वसन हिंदी में। ठीक है, अब हम आर्थ्रोपोडा के मेंबर हम पढ़ रहे हैं, जिसमें कि कीट आ गए अपने ट्रेकिया से, ट्रेकिया। इसके बाद जैसे उसमें और भी मेंबर है, जैसे कि झींगा है। ठीक है, और झींगा के जितने भी मेंबर होते हैं इसे हम क्रस्टेशियन कहते हैं। कहां रहता है झींगा, अब पानी में रहने वाले कहां से सांस लेते हैं, उनका अंग क्या होता है, गिल्स होता है। ठीक है, इनमें पाए जाते हैं गिल्स। ठीक है, इनमें पाए जाते हैं गिल्स। इसके बाद हम बात करते हैं मोलस्का की। मोलस्का की बताओ, मोलस्का, मोलस्का जिसमें कि घोंगा उंगा आते हैं, घोंगा आ जाता है, ऑक्टोपस आ जाता है, बताओ। घोंगा तो देखी हो, अब ऑक्टोपस के बारे में तो बता ही सकते हो, हैं? मोलस्क बताओ, जितने भी मोलस्क होते हैं बोलो, मोलस्क के बारे में बोलो। हैं? मतलब श्वसन अंग पूछ रहा हूं, पूरा डिटेल नहीं, श्वसन अंग बताओ ना। अरे यार लॉजिक लगाओ ना थोड़ा सा। मैंने बोला कि मेरे को पहले बताओ, मैंने अभी दो एग्जांपल दिया, एक घोंगा दे दिया, एक ऑक्टोपस दे दिया। ऑक्टोपस कहां रहता है, तो जो पानी में रहता है वो कहां से सांस लेगा? घोंगा कहां दिखता है? सब घोंगे पानी में नहीं रहते, ठीक है, लेकिन जब पानी में रहता है तो गिल्स से लेगा, जब जमीन में रहेगा तो, हाँ वही। ठीक है, इनमें पाया जाता है फुफ्फुसीय, फुफ्फुसीय यानी लंग्स वाला, फुफ्फुसीय या गिल्स के द्वारा श्वसन होता है, गिल्स के द्वारा श्वसन होता है। इसके बाद हम बात करते हैं मछलियों की। मछलियां किससे, गिल्स से। इसके बाद उभयचर,
हाँ, मेंढक। मेंढक। मेंढक किससे? मेंढक जमीन में है तो लंग्स से ले लेगा, ठीक है, और गीली जगह पर है तो त्वचा से ले लेगा, त्वचा से ले लेगा। और जब वो लार्वा कंडीशन में है, पानी में रहता है, लार्वा, टेडपोल लार्वा, तब वो गिल्स से लेता है। यानी उसमें तीनों होता है, गिल्स, स्किन और लंग्स, ठीक है। और इसके बाद के जितने भी मेंबर आपको मिलेंगे सब के सब लंग्स से ही ले रहे हैं। किसमें? क्या बात कर रहे हो, वयस्क की बात? वयस्क भाई साहब देखिए नहीं, कहां रहेगा? क्या नहीं पाया जाता वयस्क में? वयस्क में क्या नहीं पाया जाता? कौन ने बताया यार, कहां लिख लिए तुमने ऐसा? सिर्फ तुमको बताया? हाँ, मैं वयस्क में पूछ नहीं होगी। कहाँ कॉपी पे पहले बताओ, कहां ऐसा लिखा हुआ है? कंफ्यूज हो रहे हो भाई साहब? अरे यार सीधी सिंपल सी बात है, सुनो सुनो। मेंढक का जो बच्चा होता है वो बिल्कुल मछली टाइप का दिखता है और पानी में रहता है। लॉजिक, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ। पानी में रहता है और उसके लार्वा को हम टेडपोल लार्वा कहते हैं। पानी में रहता है तो भाई पानी में रहने वाला सांस कहां से लेगा? ठीक, ठीक है, गिल्स से लेगा। इसके बाद वो जब वो चेंज होता है, ठीक है, इसका तो हमको चैप्टर ही पढ़ना है। अपना एनिमल टिश्यू है ना, उसमें उसमें तो मेंढक के बारे में है ही, पूरा डिटेल में है मेंढक के बारे में। तो फिर जब वो जमीन में आ गया, जमीन में भाई हम लोग जमीन में रह रहे, हम कहाँ से सांस ले रहे हैं? लंग्स से सांस ले रहे। मेंढक का भी सेम है। जब मेंढक के बारे में पढ़ोगे ना, उसका पाचन तंत्र हमारा पाचन तंत्र लगभग सेम टू सेम है, ठीक है। थोड़ा सा तो डिफरेंस होगा ही, थोड़ा सा तो डिफरेंस होगा, क्योंकि वो लोअर, थोड़ा सा लोअर कैटेगरी में आ जाता है ना। उसके बाद हम बात करें तो भाई उसमें उसके हार्ट और हमारे हार्ट में लगभग संरचना समान होती है, बस थोड़ा सा चेंजेस होता है, उसमें चेम्बर कम होते हैं, हमें चेम्बर बड़े हैं, ज्यादा है, 4 है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है, बाकी तो है हमारी कैटेगरी का, वो भी तो कॉर्डेटा है, वो भी कॉर्डेटा में आ रहा है, ठीक है, बस इतना सा फर्क है। और आगे के जितने भी बोलना चाहिए क्या, अपने मेंबर आएंगे, यानी रेप्टाइल वाले और एवीज, स्तनधारी, वो सब लंग्स से सांस लेते हैं, ठीक है। हाँ, रेप्टाइल भी लंग्स, हाँ, ठीक है। इसके बाद अब है हमारा श्वसन अंग के बारे में संरचना, ठीक है। श्वसन अंग ये हो गया, समझ में आ गया। अब आते हैं श्वसन अंग की बात। चलिए, ये वाला डायग्राम को हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। श्वसन अंग की दिख रहा है क्लियर ना? दिख रहा है, ठीक, ओके। अब हमको पूरे श्वसन अंग इनके बारे में नोट भी करना पड़ेगा, समझ लेते हैं कि क्या क्या है। नहीं दिख रहे? कौन सा वर्ड? मैं बताते जाता हूं ना। देखो, ये अपना नेजल कैविटी, नाक वाला चेंबर, ठीक है, नेजल कैविटी। ऑक्सीजन, देखो सांस जा कहां से रहा है, अभी तो सिर्फ लंग्स तक के बता रहा हूं, लंग्स तक का बता रहा हूं, उसके आगे की प्रोसेस हम आगे में पढ़ते जाएंगे। अभी देखो क्या है, हमारे ये नेजल से भी जाता है और खैर माउथ से भी चले जाता है। देखो नेजल कैविटी आ गई अपनी, ये यहाँ पे साइनस होता है, ये वाला एरिया, यहाँ पे ऊपर का एरिया साइनस, यहाँ पे खैर वो तो रेस्पिरेशन का भाग नहीं है, वो तो दर्द होता है थोड़ा सा। नेजल चेंबर यहां से देखो, फिर ये आ गया अपना ये वाला एरिया, ये अपना आ गया फेरिंग्स वाला एरिया, ठीक है। नाक, ये अपना नोस्ट्रिल, नोस्ट्रिल, फिर नेजल पाथ अंदर की दो, ठीक है, कैविटी, नेजल पाथ। उसके बाद यहाँ पे साइनस आ गया,
उसके बाद अंदर गया तो भाई देखो ये फेरिंग्स के पास में कनेक्ट हुआ। फेरिंग्स वो जगह है जहां पर खाने का रास्ता और सांस लेने का रास्ता दोनों आकर के मिल रहे हैं। देखो ये वाला एरिया दिख रहा है, ये दिख रहा है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, वाला एरिया जहां पर के खाने वाला रास्ता और क्या पाया जाता है, खाने वाला रास्ता और श्वसन वाला रास्ता दोनों मिलते हैं। इसके बाद जैसे ही नीचे की तरफ जाते हैं तो देखो यहां पे खैर एक कैविटी भी होती है, सॉरी एक कार्टिलेज की संरचना याद रखना, एपिग्लॉटिस दिख रहा है। एपिग्लॉटिस क्या होता है, जब हम खाना घिटकते हैं उस समय हम सांस नहीं लेते, खाना घिटकते समय सांस नहीं लेते, इसीलिए मोबाइल देखते देखते भी नहीं खाना चाहिए, टीवी देखते देखते भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अपना पूरा फोकस उधर रहता है। देखो अब एपिग्लॉटिस ना ऐसा है कि हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, जब हम सांस ले रहे हैं खाना खा रहे हैं तो इसको हम कंट्रोल नहीं कर रहे, हमारी मर्जी नहीं चल रही, इस पर मर्जी चल रही है हमारे दिमाग की। लेकिन तुमने पूरा फोकस लगा दिया कहां पर, मोबाइल में, और खाना खाते जा रहे हैं। गलती से उसका, गलती से अगर थोड़ा सा एक भी पार्टिकल चला गया तो फिर तुमको ठसकी लग जाती है वो चालू, जब तक बाहर नहीं निकलता तब तक, ठीक है। तो असल में क्या होता है, खाना घिटकते समय एपिग्लॉटिस का जो ढक्कन है बंद हो जाता है थोड़ी देर के लिए, ताकि अंदर खाना ना चले जाए, एपिग्लॉटिस। इसके बाद में ये तो खैर देखो पीछे की तरफ ये हरे कलर का दिख रहा होगा, वो तो इसोफेगस है। किससे, अरे बहुत छोटे बच्चों के साथ में अक्सर ऐसा होता है। हाँ असल में क्या होता है, छोटे बच्चों को तो भाई अकल भी नहीं होती ना, नवजात बच्चा है 5-6 महीने का, इनको क्या होता है, क्या होता है बहुत बार क्या होता है कि मम्मी जो दूध पिलाते समय इनको ऐसा आड़ा जब रखती है तो भाई उनका जो सिर होता है हल्का सा उठा हुआ होना चाहिए, उठा हुआ होना चाहिए, है ना। एक बार एक इसका भी वीडियो देखा था मैंने कि कई बार तो बच्चे की जान चली जाती है ना, उनको क्या है हल्का सा ऐसा खड़ा रखना पड़ता है, हल्का सा थोड़ा सा मुंडी ऊपर की तरफ। हाँ नहीं वो तो खैर बचपन में नाक से, या क्योंकि देखो सोते हुए कंडीशन में सुलाना कैसा है ये सब चीज को ध्यान में रखना पड़ता है, नहीं तो बच्चों की भी जान चली जाती है इसमें, ठीक है। इसके बाद देखो ये इसोफेगस का रास्ता दिया हुआ है, इसोफेगस का श्वसन तंत्र से कोई लेना देना नहीं है। इसोफेगस नाम लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, इसोफेगस का श्वसन तंत्र से कोई लेना देना नहीं है, ये हमारा आहार नाल है, उसको हम नहीं कर रहे हैं। इसके बाद हम देखो ये वाले रास्ते की हम बात कर रहे हैं, यहां पर पाया जाता है, देखो क्या लिखा हुआ है, लैरिंग्स। यहां पर ये लैरिंग्स, ये है हमारा वोकल बॉक्स जिससे साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है, इसके बिना तो हम बोल ही नहीं सकते, साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। इसके बाद देखो ये आ जाती है लंबी सी ट्यूब, आपको दिख रही होगी, इसमें से रिंग टाइप का दिख रहा होगा, ये रिंग कार्टिलेज की बनी होती है और ये वाला एरिया कहलाता है ट्रेकिया, ठीक है। इसके बाद ये जैसी ट्रेकिया आगे की तरफ दोनों लंग्स में एक एक ब्रांचेस में बढ़ जा रही है, ठीक है, एक एक ब्रांचेस में बढ़ जा रही है। जैसे कि ये अपना लेफ्ट ब्रोंकस कहला, सॉरी राइट ब्रोंकस, और ये अपना लेफ्ट ब्रोंकस, ठीक है, 2 पार्ट में बढ़ गया। अब उसके बाद क्या होगा, ये तो खैर रिप्स विप्स से सब लिखा हुआ है। इसके बाद देखो क्या होता है, ये और आगे और भी छोटे छोटे ब्रांचेस में बढ़ जाते हैं, ये और आगे और भी छोटे छोटे, जैसे ब्रोंकस है, उसके बाद प्राइमरी ब्रोंकियोल, सेकेंडरी ब्रोंकियोल, टर्सरी ब्रोंकियोल, आगे और भी छोटे छोटे भाग, जैसे ये ब्रोंकस। इसके बाद देखो ये बढ़ गया एक भाग, प्राइमरी ब्रोंकस। इसके बाद देखो ये आगे चल के और छोटे भाग में बढ़ गया, सेकेंडरी ब्रोंकस। नहीं अभी ब्रोंकोस्कोपी का तो अलग है, वो लास्ट है एल्वियोलाई, है ना, वो लास्ट है एल्वियोलाई। अभी मैं सिर्फ ब्रोंकस का बता रहा हूं, ब्रोंकस आगे चल करके प्राइमरी ब्रोंक्यूल, सेकेंडरी ब्रोंक्यूल, इसका नाम हिंदी में ब्रोंक्यूल ही लिखा होगा, देखना उसमें बुक में होगा, ब्रोंकियोल ही होगा, एक मिनट देख लेते हैं, नहीं ब्रोंकियोल ही लिखा है। ट्रेकिया का नाम श्वास नाल लिखा हुआ है, लेकिन ब्रोंकियोल ही लिखा हुआ है, ठीक है, ब्रोंकियोल ही लिखा हुआ है। उसके बाद देखो क्या होता है, ये आगे बहुत सारे छोटे छोटे भाग में बढ़ जाता है, ठीक। अब देखो ये क्या है, लास्ट में देखो ये ब्रोंकियोल शब्द लिखा हुआ है, ब्रोंकियोल लास्ट वाला टर्सरी वाला। अब ये ब्रोंकियोल
देखो ये लास्ट, अब देखो यहां से पूरा देखो इसने इंडिकेट किया इस पोर्शन को, इतने पोर्शन को इसने इंडिकेट किया अलग से। देखो भाई साहब इधर अच्छे से, फिर समझ में नहीं आएगा। ये अपन ने प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में बांट दिए। इसके बाद इतना एरिया उसने अलग से जूम करके दिखाया, जूम करके। ये ब्रोंकियोल है, ठीक है, ब्रोंकियोल। ये आगे चल करके देखो ऐसे लाल वाला दिख रहा है तुमको, ये लाल वाला खैर अपना कैपिलरीज, ये अपना बोलना चाहिए कैपिलरीज है। और इसमें देखो ऐसे गुच्छे टाइप के बलून लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, बलून लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, ऐसे गुब्बारे टाइप के गुच्छे गुच्छे। ये कहलाता है एल्वियोलाई यानी एयर सेक, ठीक है। ये क्या कहलाता है? एल्वियोलाई यानी एयर सेक के बारे में दिया हुआ है। समझ में आ गया? लंग्स के बारे में हम बात करें, ठीक है, लंग्स की अगर संरचना देखें तो आपको लंग्स में देखो सबसे पहले तो क्या दिख रहा है इस लंग्स में, खैर हम अभी और आगे डिटेल में और भी पढ़ने वाले हैं। लंग्स के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। यहां पर देखो जैसे किडनी के लिए एक शब्द होता है रीनल शब्द, रीनल वर्ड यूज होता है। हार्ट के लिए कार्डियो शब्द यूज होता है, वैसे ही लंग्स के लिए शब्द होता है प्लूरा, प्लूरा। इसके बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है, बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है, इसे हम बोलते हैं पेराइटल प्लूरा, पेराइटल प्लूरा, ठीक है, प्लूरा। अंदर वाली जो देखो यहां पर अंदर साइड की जो लेयर होगी यहां पर, यहीं पर, यही वाला लंग्स के अंदर नहीं, देखो यहां पे अगर मोटा सा एरिया दिख रहा होगा ना, ये बाहर साइड वाला और ये अंदर साइड वाला, अंदर साइड वाला, ठीक है। ये अंदर साइड वाली जो लेयर होती है ये कहलाती है, नींद तो नहीं आ रही है, ठीक है, ये क्या कहलाती है? विजरल प्लूरा, विजरल प्लूरा, ठीक है। पेराइटल प्लूरा, विजरल प्लूरा। अब नींद नहीं आएगी तो कैसे, ये ऐसे कैसे बैठना होता है? अच्छा ठीक है, पेराइटल प्लूरा और विजरल प्लूरा समझ में आ गया। इनके बीच में, इनके बीच में जो जगह है, देखो बाहरी मेंबर मेम्ब्रेन, अंदर की मेम्ब्रेन, दोनों के बीच में जगह होगी। इस जगह का नाम यहां लिखा है प्लूरल स्पेस, और इस जगह में भरा होता है एक लिक्विड, ठीक है। अब ये इस जगह में क्या भरा होगा? एक लिक्विड भरा होगा ताकि लंग्स को प्रोटेक्ट कर सके, और इस लिक्विड का नाम होता है प्लूरल फ्लूइड। नाम से ही है, प्लूरल शब्द से ही प्लूरल फ्लूइड, ठीक है। इसके बाद हम हार्ट की हम बात करें तो, सॉरी लंग्स की हम बात करें तो एक साइड का जो लंग्स होता है देखो कितने पार्ट में बटा हुआ है, 1 2 3, ठीक है। एंटेरियर लोब, ऊपर वाला एंटेरियर लोब, बीच वाला मिडिल लोब, नीचे वाला पोस्टीरियर। हाँ, इस साइड वाला 2 भाग में होता है, इस साइड वाला 3 भाग में होता है, यानी अपना राइट साइड वाला जो लंग्स है वो 3 पार्ट में, 3 लोब में है। एंटेरियर लोब, मिडिल लोब और अपना पोस्टेरियर लोब हो गया, ठीक है। और इसमें तो सिर्फ 2 ही है, एंटेरियर और एंटेरियर और पोस्टेरियर। कारण ये है भाई साहब, यहाँ पे थोड़ा सा ये असल में बना हुआ नहीं है, यहाँ पे ना एक थोड़ा सा गेप, ऐसा गेप टाइप का आता है। यहाँ पे हमारा हार्ट है और इस गेप को देखो, इस गेप को हम बोलते हैं कार्डियक नोच, कार्डियक नोच। यहाँ पे हमारा हार्ट है, हमारा हार्ट इसी जगह पे है ठीक है, सिचुएटेड यहाँ पे। तो एक साइड में थोड़ा सा ज्यादा है और इसका वजन भी ज्यादा होता है, इसका लगभग 625 ग्राम होता है और इसका 576 समथिंग, 576 574 ग्राम समथिंग होता है, ठीक है। ये थी आपके लंग्स से संबंधित जानकारी। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, इसको मैं सेव कर रहा हूं, ठीक है, समझ में आ गया। अब आते हैं हम बेक करते हैं आज, हाँ हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल है। रेस्पिरेशन का भाई पूरे शरीर में संबंध है, पूरा सिस्टम आपस में फंसा हुआ है, बिल्कुल है ना, आपस में कैसे रिलेटेड नहीं है, सब आपस में रिलेटेड है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, स्टार्टिंग देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने श्वसन की परिभाषा के बारे में पढ़ा, आज श्वसन क्या है, सबको समझ में आया श्वसन क्या है। उसके बाद हम लोगों ने श्वसन के प्रकार के ऊपर में चर्चा की है, ठीक है।
श्वसन का प्रकार कितने प्रकार के होते हैं। इसके बाद में हम लोगों ने भाई कौन कौन से अंग होते हैं इसके बारे में पढ़ा, ठीक है। और लास्ट हमने फिर एक श्वसन अंग का डायग्राम देखा है, ठीक है, जिसके बारे में हम अभी थोड़ी देर में नोट करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया।